बहुत बहुत स्वागत है आपका एनके स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम देखने वाले इतिहास, और इतिहास का हमारा काफी बेहतरीन टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, मौर्य साम्राज्य। इससे संबंधित प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे देश का कोई सा भी एग्जाम हो जहां इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हो। कोई सा भी एग्जाम हो, लाइक एसएससी या फिर एनटीपीसी हो गया, या फिर कोई रेलवे का एग्जाम हो गया, या कोई पुलिस का एग्जाम हो गया, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा इतिहास से संबंधित प्रश्न। और मौर्य साम्राज्य काफी बेहतरीन साम्राज्य था, काफी महत्वपूर्ण साम्राज्य था और काफी इंपॉर्टेंट था। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य देखेंगे एमसीक्यू और कुछ भी जानेंगे हम इसके बारे में। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा हमारा पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है स्क्रीन पे, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसमें नाम पूछा डायरेक्ट, ये वन लाइनर क्वेश्चन हो गया। इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, नाम से ही पता लग रहा है। और किसकी सहायता से इसकी स्थापना करी थी? चाणक्य की, या विष्णुगुप्त हो गया, या कौटिल्य हो गया। उनके तीन नाम थे, वो थे यहाँ के प्रधानमंत्री विष्णुगुप्त। उनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना करी थी किसकी? मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी घनानंद को हराकर। जो घनानंद था उसको हराकर, जो नंदवंश का आखिरी शासक था। और जो दूसरे शासक हुए मौर्य साम्राज्य के वो थे बिंदुसार, और तीसरे हुए अशोक। काफी बेहतरीन अशोक, इन्होंने अपनी जो साम्राज्य था इनको एक नई ऊंचाइयों पे लेकर और नाम इतिहास में नाम दर्ज करा लिया। और आज के टाइम पे हम इनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इनकी धमकी नीतियां पढ़ते हैं, कलिंग के बारे में पढ़ते हैं, या कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। इन्हीं से इनका शिलालेख अभिलेख आज हम जानते हैं, या आर्ट एंड कल्चर हो गया, उसमें भी हम बहुत कुछ जानते हैं अशोक के बारे में। तो आज हम देखने वाले हैं मौर्य साम्राज्य, जैसा कि हम देख रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, काफी बेहतरीन। और इसकी स्थापना हुई थी 321-22 में। नाम याद रखना, 22 बीसी, बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। नाम याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है। और डेट ये थी। और किसकी सहायता से? चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। आपको तीन नाम दिखेंगे, कंफ्यूज मत होना। चलो देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। राजधानी काफी महत्वपूर्ण, पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में पटना कहा जाता है। पाटलिपुत्र क्या थी? राजधानी थी किसकी? मौर्य साम्राज्य की। ओके, नाम याद रखना पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ओके, याद रखना। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है हमारा। अगला प्रश्न पूछ रहा है हमारा, किसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की या मगध की सत्ता में हासिल किया। जो मगध की सत्ता थी, किसकी सहायता से? हमने पहले देखा था विष्णुगुप्त, ए ऑप्शन। विष्णुगुप्त किसकी सहायता से? विष्णुगुप्त या चाणक्य या फिर कौटिल्य। काफी बेहतरीन, याद रखना नाम, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका, विष्णुगुप्त। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये देखते हैं अब। तो अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी इसकी स्थापना? इसमें डेट पूछा डायरेक्ट, तो ये हुई थी 321-22 में बीसी, ईसा पूर्व। ठीक है, नाम याद रखना, बी ऑप्शन इसका भी ठीक है। इसकी स्थापना करी गई थी किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वारा। किसकी सहायता से? चाणक्य की या कौटिल्य की सहायता से। ठीक है, नाम याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। तो अगला प्रश्न कह रहा है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? पाटलिपुत्र में किसका किसका दरबार था? तो काफी बेहतरीन, चंद्रगुप्त। और कब आया था? लगभग 315 बीसी के पास। ये आंकड़े याद रखना, डेट भी याद रखना। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है हमारा। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो आया था मेगास्थनीज, काफी बेहतरीन। ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत। इसने इसको भेजा था, और इसकी पुस्तक थी मेगास्थनीज की इंडिका। काफी बेहतरीन पुस्तक थी इसकी। उसमें आके प्रशासन के बारे में बताया गया इंडिका में। ये दिख रहे होंगे आपको, ये है मेगास्थनीज फोटो में। और ये आए थे पाटलिपुत्र किसके दरबार में? चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, याद रखना। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ, तो कब हुआ था आगमन? तो इसका आगमन हुआ था 315 बीसी, ईसा पूर्व। याद रखना, 315 ईसा पूर्व इसमें आए थे। और इन्होंने, इनकी पुस्तक थी इंडिका, काफी बेहतरीन पुस्तक थी, जिसमें प्रशासन के बारे में काफी कुछ बताया गया था, और मौर्य साम्राज्य के बारे में इनकी जानकारी काफी ज्यादा मिलती है इससे। और दूसरी थी अर्थशास्त्र, जिसको लिखा था चाणक्य जी ने, चाणक्य कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त ने उसको लिखा था। अर्थशास्त्र, उसमें हमें क्या राजनीति के बारे में जानने को मिलता है। पर बात करें इंडिका, काफी बेहतरीन पुस्तक थी, जो लिखा था मेगास्थनीज ने। इनकी काफी अच्छी पुस्तक थी, जिस वजह से हम इसके प्रशासन, आर्ट एंड कल्चर या संस्कृति के बारे में हम जानते हैं अपने देश की या मौर्य साम्राज्य की। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। तो सातवां प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, तो कौन सा वो शासक था? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो हमें कमेंट करें, और लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो इसका राइट आंसर है सेल्यूकस निकेटर, काफी बेहतरीन, बी ऑप्शन। और इसकी बेटी थी हेलेना। सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना, शादी हुई थी चंद्रगुप्त से। कब हुई थी? 303 में, 303 बीसी में शादी करी गई थी हेलेना से, चंद्रगुप्त ने करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि 304 में आक्रमण करा था
सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य साम्राज्य पे या पाटलिपुत्र पे, और ये हार गया था। और लगभग चंद्रगुप्त ने इसको 500 हाथियां भी दी थी दान में। और सेल्यूकस निकेटर ने क्या दिया था, और जो दहेज होता है उसमें दिया था, अफगानिस्तान गांधार वगैरह दहेज में मिला था, या बलूचिस्तान हो गया वो दहेज में मिला था। किसको, चंद्रगुप्त को काफी ज्यादा दहेज मिला था उस समय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है किस मौर्य शासक के शासनकाल के दौरान मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो कौन वो शासक था जब इसमें अकाल पड़ा था मगध में, वो था चंद्रगुप्त। जब ये चले गए थे ये लोग, आपने सुना होगा दिगंबर श्वेतांबर, ये कुछ बंटवारा भी हो गया था जैन धर्म के टाइम पे। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन, नाम याद रखना डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, कौन था प्रधानमंत्री, कमेंट करो। हमने बार बार देखा है, तो ये था चाणक्य। चाणक्य था, क्या था, प्रधानमंत्री। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चाणक्य कौन था, इनका नाम था विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी एक, और काफी बेहतरीन पुस्तक थी। उसमें हमें इतिहास की काफी सारी जानकारी मिलती है, या वहाँ प्रशासन की हो गया, राजनीति की जानकारी हमें उसी पुस्तक से मिलती है, और जिसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। काफी बेहतरीन है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, लाइक आरपीएफ के एग्जाम होते हैं, पुलिस के एग्जाम होते हैं, उसमें पूछा जा चुका है। तो वो है यूनानियों से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। बी क्या है, राइट आंसर है बी। नाम याद रखना, किसको, इसको मुक्तिदाता कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने यूनानियों से मुक्ति दिलाई थी इसको। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वेस्टरोज जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण उपलब्ध है। तो जो प्रशासन किसमें है, तो यह है इंडिका में, इंडिका, सी ऑप्शन। आपको अर्थशास्त्र भी अगर ऑप्शन में मिल जाए तो वो भी ठीक ही होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में लिखा है चाणक्य द्वारा। और इंडिका किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने। काफी महत्वपूर्ण पुस्तक थी दोनों, अर्थशास्त्र और इंडिका। देखो यहाँ पे इंडिका काफी बेहतरीन है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी, और ये काफी लोग थे यहाँ राजदूत आए थे चंद्रगुप्त के काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, नंदवंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया। तो नंदवंश कौन था, आखिरी शासक था घनानंद। और इसके बाद किसने शासन हुआ, मौर्य, मौर्य साम्राज्य का, जो एक नई ऊंचाइयों पर गया, और इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं उनके बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, काफी बेहतरीन, इंडिका। ए, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। क्या है, इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसमें हमें प्रशासन के बारे में, उस समय संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है इस पुस्तक से। याद रखना किसके काल में आए थे, चंद्रगुप्त के काल में आए थे। क्यों आए थे, जो सेल्यूकस निकेटर था उन्होंने भेजा था। क्यों, क्योंकि चंद्रगुप्त ने हेलेना से शादी करी थी। हेलेना कौन थी, तो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी, और दहेज में बहुत कुछ मिला था चंद्रगुप्त को। अगला प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। मैंने बताया आपको, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, इनके 3 नाम थे, और काफ़ी अच्छे थे ये। और इन्हीं के सहायता से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी, स्थापना करी थी, और यहाँ के प्रधानमंत्री थे, और इनका बहुत बड़ा योगदान था इस साम्राज्य को विकास में और घनानंद को हराने में। ऐसा माना जाता है कि स्टोरी है कि जो घनानंद था, आखिरी शासक नंदवंश का, उन्होंने इनकी इमेज डाउन कर दी थी, ईगो हर्ट कर दिया था बहुत ज़्यादा, इनकी बेइज्जती कर दी थी, जिस वजह से इनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका और नए साम्राज्य की स्थापना हो गई। जैसा कि हम सबको पता है, 326 में अटैक हुआ था किसका, सिकंदर का, पोरस का युद्ध, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। तो इसी का डर था, और 323 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी, सिकंदर की। और फिर जो सेल्यूकस था वही जाके राजा बना था, और उसी ने युद्ध वगैरह करा था। तो इस समय स्थापना करी गई थी किसके द्वारा, चाणक्य द्वारा। किसकी, मौर्य साम्राज्य की। किसको हरा के, जो आखिरी शासक था नंदवंश का, घनानंद। नाम याद रखना, काफी बेहतरीन नाम था, और आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आखिरी शासक का नाम कौन था मौर्य साम्राज्य से पहले। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, जो कि आखिरी प्रश्न होगा हमारा, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है। बिल्कुल आसान है, मेगास्थनीज, हमने पहले भी जाना है। इसकी पुस्तक थी इंडिका, इंडिका पुस्तक थी, काफी बेहतरीन। इसका आगमन हुआ था 315 बीसी में। डेट याद रखना, ईसापुर, जिसको कहते हैं हम बिफोर क्राइस्ट। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताएं कमेंट करके, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमें कॉन्टैक्ट करें, आपको स्लाइड में नंबर दिख गए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करें। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, सरकारी नौकरी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।